स्तुति आराधना करेंगे। हम लोग ये गाना लेंगे, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। किन लोगों को आता है? हिंदी में गाएंगे ना हम लोग सब। बोर्ड पे भी लिखा हुआ है, आप लोग सब साथ में गा सकते हैं। इंग्लिश में भी लिखा है, हिंदी में भी लिखा है। ओके। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने है आकाश बनाया, जिसने ये पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने ये पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खाना कुछ ज्यादा ही गर्म था, ये हैवी था शायद। हाँ, बहुत ज्यादा वजन था कि कोई हिल भी नहीं रहे, परमेश्वर को स्तुति आराधना नहीं कर रहे, बस खाली ताली ऐसे बजा रहे। हाँ, किसके लिए हम लोग स्तुति कर रहे हैं? किसको करते हैं? क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ ना कुछ कार्य किया है कि नहीं? किया है कि नहीं? तो हम किसके लिए नाचना चाहिए, गाना चाहिए? हमारा कार्य वो ये है ना, हाँ क्या नहीं? तो हम क्या कर रहे हैं? खाली खड़े ऐसे देख रहे हैं, भाई दूसरे भी तो नहीं नाच रहे तो मैं भी वैसे ही खड़ा रहूंगा। सब गाएंगे, नाचेंगे परमेश्वर के लिए। हाँ, फिर से दोबारा। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने है आकाश बनाया, जिसने ये पृथ्वी बनाई, बोलो, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। ये नाव का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुंदर को जिसने दोबारा जंगल से मार को निकाला, समुंदर को जिसने दोबारा जंगल से मार को निकाला, जो वादों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वादों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजरस को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, बोलो, लाजरस को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब कुछ संभव है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। बोलो, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़।
हालेलुया 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 बोलो हालेलुया 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 मुंह खोलकर हालेलुया 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 हाले ताली बजाकर हालेलुया 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 प्रभु यीशु बोलो प्रभु यीशु come on call out प्रभु यीशु 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 come on प्रभु यीशु 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 Hallelujah Hallelujah come on raise the voice Hallelujah 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 let's praise the Hallelujah Hallelujah thank you Jesus praise Jesus हाथ उठाकर मुंह खोलकर प्रभु की स्तुति करेंगे हालेलुया 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 जिनको अन्य भाषा का वरदान है those who have the gift of tongues come on speak in tongues hora bashakhi raba le dera la dera la dora bashede dera le dera basho koro lo dora bashakhi le dera la bare dera koro la bashakhi la bare dera la koro dora bashakhi le dera la be koro dora bashakhi le dera la bashede dera la rakhere dera la dera de ro koro do khere la bashodo do dora bare khere dara bade le khere la be ro do shokolo dora bane dera bare khere dera le dera bare dera de ken ki Jesus pura karana mai ri ara shuru bara khere la bare dera baso koro dora bare pura bashede khere la dera la andar la bare khere हालेलुया परमेश्वर के उपस्थिति में है ध्यान देते रहना परमेश्वर पे स्तुति आराधना करते रहना हालेलुया 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 लेट्स ऑल प्रे यस यस
can all say thanks. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. किसी अन्य भाषा में नहीं आता है तो सिर्फ हालेलुया 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 बोलते रहिए. हालेलुया 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 हालेलुया. स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है. स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है. प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार. प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार. हालेलुया 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 हालेलुया. प्रार्थना विनंती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है. बोलो, प्रार्थना विनंती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है. प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार. प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार. हालेलुया 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 हालेलुया. स्तुति आराधना आराधना ऊपर जाती है, आवाज नहीं आ रही है. आशीष लेकर नीचे आती है. सब लोग एक साथ. स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है. प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार. प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार. हालेलुया 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 हालेलुया. प्रार्थना विनंती ऊपर जाती है, और क्या लेकर? उत्तर लेकर नीचे आती है. प्रार्थना विनंती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है. प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार. प्रभु हमारा महान, देखो हमसे करता है प्यार. हालेलुया 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 हालेलुया. बोलो, हालेलुया 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 हालेलुया. Thank you Jesus. Praise you Jesus. Thank you Lord. Thank you Jesus. Praise you Lord. हालेलुया. हम लोग एक वर्शिप सॉन्ग लेंगे, ले चल मुझे. लोग सब अपने आंखें बंद करके अगर आपको ये गीत नहीं आता, कोई बात नहीं, अपनी आंखें बंद करें और प्रभु की उपस्थिति में खो जाओ. If you do not know the song, no problem. Let's enjoy the presence of God. The Lord is here, and as we're worshiping Him, we are magnifying Him, and He is here. प्रभु हमारे बीच में है. अगर ये गीत नहीं आता, फिर से मैं कह रहा हूँ, ध्यान भटकाना नहीं, प्रभु की उपस्थिति में रह जाओ.
अगर आपको बैठना है, you want to sit down, you can sit down. You want to kneel down, you want to kneel down. You want to keep on standing, you can do. Take a comfortable posture. Just enjoy the presence. Yes, we learned from morning faith and grace, and now we are here worshiping the one, the life giver, the grace giver, Jesus. हाँ प्रभु, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे, मैं तेरे पास आता हूँ, पवित्र दिल से आराधना मैं करता हूँ, प्रेमी मन से मैं तेरे पास आता हूँ, पवित्र दिल से आराधना मैं करता हूँ, प्रेमी मन से तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे ले मैं दौड़ूंगा, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा, मुझे खींच ले मैं तेरे पीछे दौड़ूंगा, कम ऑन से, तू मुझे खींच ले, तू मुझे खींच ले, मैं तेरे पीछे दौड़ूंगा, मैं तेरे पीछे दौड़ूंगा, तू मुझे खींच ले प्रभु, तू मुझे खींच ले, मैं तेरे पीछे दौड़ूंगा, तेरे प्यार में यीशु मैंने सब कुछ पा लिया, तेरे प्यार में यीशु मैंने सब कुछ पा लिया, तेरे पीछे हम चले, मुझे मुड़ने ना दे, हाँ तेरे पीछे हम चले, मुझे मुड़ने ना दे, तेरे पीछे हम चले, मुझे मुड़ने ना दे, तेरे पीछे हम चले, तेरे पीछे हम चले, मुझे मुड़ने ना दे, तेरे पीछे हम चले, मुझे मुड़ने ना दे, कहो तेरे पीछे हम चले, तेरे पीछे हम चले,
मुझे मुड़ने ना दे, तेरे पीछे हम चले, मुझे मुड़ने ना दे। Come on, say it, yes, तेरे पीछे हम चले प्रभु, तेरे पीछे हम चले, मुझे मुड़ने ना दे। Yes, no turning back, no turning back, तेरे पीछे हम चले, मुझे मुड़ने ना दे, तेरे पीछे हम चले, मुझे मुड़ने ना दे, पीछे हम चले, मुझे मुड़ने ना दे, तेरे पीछे हम चले, मुझे मुड़ने ना दे, तेरे पीछे हम चले, मुझे मुड़ने ना दे। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। Just take this time of silence. Just speak to the Lord. प्रभु से बात करो। The Lord says, "Be still and know I am God." Yes, when you are still, you will know that He is God. Because our God is a Father who calms the ocean, the storms. Just be still. Do not be worried. Do not be carried away by the worries. Just be still. And you will see the glory of God. You will experience the glory of God. प्रभु, जिस तरह हिरनी पानी के लिए प्यासी है, प्रभु मैं प्यासा हूं तेरे लिए. Yes Lord, I am thirsty for you, and only you can quench my thirst. And Lord, here we are come to quench our thirst. Oh Father, give us that living water. पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए, जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए, जैसे हिरनी पानी के लिए
प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। कहो प्रभु से, जैसे हिरनी पानी के लिए, प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। दिल से कहो, जैसे हिरनी पानी के लिए, प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। ये प्रभु का वचन कहता है, the word of God says, blessed is the one who hunger and thirst, for they will be satisfied. Are you hungry and are you thirsty? If you're not hungry and you're not thirsty, how can you be satisfied? The Lord is telling you, are you hungry? Are you thirsty? Blessed is the one who is hungry and thirsty, for they will be satisfied. Yes, Lord, here we are hungry and thirsty for you. Yes, Lord, here we are. Let's give him free praises. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Lord. Oh, you're the King of Kings, you're the Lord of Lords. We bless you, your holy name. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, Rabashende dere la barrekere le dere la mambasoro lodoro doro. Oh, Father, increase our thirst, Lord. Oh, Rabashende le dere. Every lukewarmness right now we bind it in the name of Jesus. You spirit of laziness out right now. The spirit of any kind of spirit that is disturbing me and stopping me come close to Jesus right now, I rebuke you, I cast you out. Whatever may be your name, your purpose, I rebuke you out right now. For where there is who the Son sets free is free indeed. Yes, the Son has set you free. But do you receive the freedom? It is in your hand. Do you receive the freedom? Every sickness be destroyed right now. Every sickness be destroyed. Every allergy be destroyed. Every cancer be destroyed right now. In the name of Jesus. By the precious blood of Jesus. Oh devil, you are a liar, and we rebuke every kind of lies that you have told us right now. In the name of Jesus, I cancel every lie that I have spoken and I have agreed to the devil. In the name of Jesus, I rebuke and I cancel. Yes, I am free. 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 Yes, freedom in the name of Jesus. Freedom, 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 freedom. Oh Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Father, thank you. Oh, Father, as we're going to hear your word, as you're going to teach us your truth, you're going to teach us the mysteries, how we can live a victorious life. Oh, Father, let our ears, our hearts be open. We surrender all our heart, our mind to you. We align all our emotion, all our desires right now. Oh Spirit of God, take total control. Let no word be missed. Oh Jesus, here we are. Speak to us. Speak to us. Speak to your children. And we make this prayer to Christ our Lord. Amen. 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 Please be seated. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Can you close your eyes and thank Him? क्या हम अपने आंखें बंद कर दें और परमेश्वर को धन्यवाद Thank दें? Him for all the good things. Thank Him for His grace, for His compassion, for His love.
उनको धन्यवाद दे उनके कृपा के लिए, उनके दया के लिए, उनके प्यार के लिए। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद Thank you, यीशु, Jesus. धन्यवाद यीशु, Hallelujah, धन्यवाद hallelujah, यीशु, hallelujah, hallelujah. We thank you, Jesus. We praise you, Jesus. We thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Yes, Lord, you are a good Lord. Yes, Jesus, only good things Thank come you, from you, Jesus. Jesus. Hallelujah, We praise you, hallelujah. Jesus, for your love and your mercy Hallelujah. that endures forever and ever and ever, Lord. Thank you, Jesus. Thank you that you have set me free completely from every bondage, from every sin. Yes, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 धन्यवाद hallelujah. यीशु, हम जानते हैं कि आप एक अच्छे Thank you, खुदा है Jesus. और आप Yes, Lord. हम सबको सब अच्छी चीजें देते Yes, हैं Lord परमेश्वर, Jesus. और जो भी Thank you, अपने हमें Jesus. हमारे जीवन में दिया है Thank you, उसके लिए हम Jesus. धन्यवाद देते हैं यीशु। Hallelujah. धन्यवाद Thank you, यीशु, Jesus. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद you, यीशु। Jesus. थैंक यू जीसस, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Thank you, Jesus. There were two boys here. They are missing now. वहाँ पे दो लड़के थे, गायब हो गए। They've gone. अच्छा, पीछे बैठे। Where they are? कहाँ पे? Ah. हाँ। When you change your place, I wonder where they went. आप जगह बदलते हो तो बहन सोचती है अरे कहाँ गए, चले गए। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. You know, I guess, ask them, okay? I guess because when I'm giving the notes, they feel bad that they're not writing. That's why they went and sat back. आपको क्या बुरा लग रहा है कि बहन जब नोट्स दे रही है आप लिख नहीं रहे हो या कुछ लिखने के लिए नहीं है? हाँ, आप दोनों कोई no. सच में बुरा लग रहा है? बाकी सब लिख रहे हैं, आप लोग कोई नहीं लिख रहे हैं। Okay. Then you should have come in the front. तो हमने आगे आना चाहिए। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. The teacher knows the new students and the old students. जो शिक्षिका है उसको पता है अच्छे बच्चे कौन है और And नए the- बच्चे कौन है और पुराने and बच्चे the कौन है। teacher is the Holy Spirit. और यहाँ पे जो सिखा रहा है वो पवित्र आत्मा है। Amen. Okay, let's close our eyes. हम सब अपने आंखें बंद करें। सिस्टर, Somebody occupied your place? किसी ने आपका जगह लिया I इसलिए can, पीछे I can बैठे। make place for y'all here. हम सामने जगह बना सकते हैं। You know. Good boys. Good students. अच्छे बच्चे। See, it is so nice to see when the youth come. बहुत अच्छा लगता है जब युवा लोग आते हैं, सामने बैठते हैं। You know why? Because the problem is not with the youth. जो प्रॉब्लम है वो युवा लोगों के साथ नहीं है। For them, they have to understand. उनके लिए उनको समझना जरूरी है। But what we say, what you're questioning? You don't have belief? Then questioning. तो जब उन सवाल पूछते हैं, क्या तुम्हें क्यों शक कर रहे हो, ऐसे क्यों इतने प्रश्न पूछ रहे हो? You're doing because my father said, my mother said, my uncle said, he said, she said. They're asking you, why should I do all this? आपके लिए क्या, मम्मी ने बताया, डैडी ने बताया, अंकल ने बताया, आंटी ने सिखाया, पर उनके लिए आप मुझे पहले सिखाओ। मैं क्यों ना पूछूं प्रश्न? मेरा जवाब दो पहले। I used to ask my mother. मतलब बहन अपनी माँ से पूछती थी प्रश्न। Why are you asking me to say this? वो पूछती थी मम्मी को, मुझे क्यों बोलने को बोल रहे हो ये? My mother gets angry. मेरी माँ को गुस्सा आता था। See, it's only because of her prayer today I am like this. उनके प्रार्थना के वजह से बहन यहाँ पर है आज। But then, when she's just telling me to say, sometimes I forcefully sit, but the real transformation has not come. जब मेरी माँ बोलती थी पढ़ प्रार्थना बोल, वो गुस्से में आके बोल देती थी, पर कुछ बदलाव नहीं होता था अंदर। The question that is there in the heart is not to rebel God, it is to really understand. मेरा जो क्वेश्चन या जो प्रश्न था वो परमेश्वर के खिलाफ जाना नहीं था, मुझे जवाब चाहिए, मुझे परमेश्वर कौन है वो जानना था, इसलिए मैं सवाल पूछती थी। If we give the right understanding, then surely we will see a big change
among the young people. जब हम सही तरह का समझ और ज्ञान हम युवा लोगों को दे, तब उनका भी जीवन बदलेगा. Praise the Lord. Praise the Lord. That's why we are preaching and you all are listening. इसीलिए हम प्रचार कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं. Maturity is not about physical age. Not the Maturity, the maturity age is different and the age of the physical age is different. जो मेच्योरिटी जब हम बढ़ते हैं उसका एज अलग है और हमारा ये उम्र अलग है. Okay? And that maturity comes with relationship. और वो जो बड़ा हुआ वो मेच्योरिटी कब आता है? जब एक संबंध हो, एक बंधन हो प्यार का. Praise the Lord. Praise the Lord. Don't think that all of a sudden we are coming and preaching. आप ये मत सोचिए कि अचानक ये लोग आ गए और प्रचार करना चालू किया. In my life, मेरे जीवन में in the year 2007, 2007 में, even though I'm born in a Catholic family and you know I come from a family where very pious and very spiritual family. Only in the year 2007 I gave my life to Christ. भले ही मैं एक क्रिस्ती परिवार में पैदा हुई, मुझे वो सब प्रार्थना पढ़ाए गए, पर असली बदलाव 2007 में हुआ मेरी बहन. But at that time when I gave my life to Christ, I don't know anything. और जब मैंने मेरा जीवन यीशु को दिया, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता था. But I used to pray, I used to listen to the teachings, not because I have to do. Earlier, it was like I have to do this. My mother is like, you have to confess this, you have to do that. And it would be like, when will this, when it will get over? Frustration. It's extreme faith. It's frustrating. When it will get over? I'll be so fresh. The moment the prayer starts in 10 minutes, I'm gone. Anybody like me? जब बचपन में मम्मी बोलती थी ये पढ़ ये प्रार्थना बोल, मैं गुस्सा आता था कब खत्म हो जाएगा, ये इरिटेट होता था मेरे को. पर जब 2007 के बाद जब मैं बैठी, तब मुझे गुस्सा नहीं आ रहा था, मुझे सीखने का और मन कर रहा था. But the same person, after I understood the truth, now when you're sitting and spending time with the word, it's no longer frustration, because now you're not doing it out of duty, but because you love him. Now you want to know about him more and more and more. You spend more time, but you're not getting frustrated. उसकी 2007 के बाद जब मैं बैठी पढ़ने, तब वो ये नहीं था कि मुझे करना है, वो इरिटेशन नहीं था, या कोई मेरे को बार बार नहीं बोल रहा था करो पढ़ो सीखो. नहीं, वो प्यार से उनको जानना था, परमेश्वर कौन है वो जानना था. इसलिए वो 2-3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा बैठती थी और गुस्सा भी नहीं आता था. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Now I'm sitting and listening at least in a day 16-17 hours, hearing and writing notes and listening in a day. एक दिन में 16-17 घंटा बहन वचन सुनती है, नोट्स लिखती है, पढ़ती है, समझती है. Now my mother has to come and say, don't go too much. अब मेरी माँ आके मुझे बोलने लगी ज्यादा मत जा अंदर. और She said that she got scared because she saw extreme. That's what grace will do. What a person cannot do with their own strength, grace will help that person to go beyond his own strength, beyond his own capacity, beyond his ability. That's what grace does. उनकी बहन को, उनकी माँ को डर लगने लग गया क्योंकि ये एकदम कृपा अनुग्रह में चली गई, क्योंकि उनकी शक्ति से कुछ नहीं होता था, उनसे पढ़ाई नहीं होता था, कुछ नहीं होता था. अभी परमेश्वर उनका शक्ति इनके जीवन में इस्तेमाल करके कार्य कर रहे थे. Are you understanding? आपको समझ में आ रहा है? That's how I started. उस तरह बहन ने चालू किया था. I would get up at 3 in the morning and I would pray in tongues. But now it's not that, I force myself to get up at 3 because at 3 o'clock and 2 o'clock my friends are fast asleep. I'm just waiting for them to sleep so that I can get up.
मेरी बहन 3 बजे उठती थी और अन्य भाषा में प्रार्थना करती थी। किसने जबरदस्ती नहीं की थी, वो रुकती थी कब उसके दोस्त सो जाए, जैसे वो सो जाते थे ये उठ के प्रार्थना करने And many लगती थी। times when I'm praying in tongues and I'm studying the scriptures and the verses, I'm sitting with tears. You know why? Because before that, I was trying to understand God's love and grace. And when God started to reveal the secrets, I'm sitting with tears. And I'm like, wow, I never knew. And when the revelation comes and when the Holy Spirit speaks, you are caught up in His presence. You don't even care what time it is and how much hour it's gone. That is, earlier when I was in faith, only extreme faith, I was frustrated, I was irritated. When Father would go extra time mass, why is He going extra? When you are in extreme. But now, when you have tapped into grace, you're just saying, go on and on. I don't care. Let it be. No need food, no need break. Yes or no? That's what is grace. जब मेरी बहन रात को पढ़ने बैठती थी, टंग्स अन्य भाषा में प्रार्थना करती थी, तब जब वो वचन पढ़ती थी उनके आंखों में आंसू आते थे। क्यों? क्योंकि उनको तभी पवित्र आत्मा उनको ऐसी ऐसी चीज़, ऐसे ऐसे रहस्य बताते थे। वो वचन के उस प्यार के बारे में वो जान जान कर वो रोती रहती थी। ये नहीं कि किसने उनको ज़बरदस्ती की थी। उदाहरण के लिए अगर 5 मिनट ज़्यादा सरमन हो गया फादर का मास में, कितना हो गया यार, फादर ने 5 मिनट एक्स्ट्रा लिया, ऐसा होता है। पर अभी ऐसा लगता है प्रचारक अब बोलते जाओ, खाना नहीं चाहिए, पानी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, अब बोलते जाओ, हम सुनते जा रहे हैं। और ऐसे नहीं कि कोई ज़बरदस्ती हो रहा है या गुस्सा आ रहा है, इरिटेट हो रहा है। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Grace will not make you lazy. Grace will help you to do things that beyond your own strength and capacity. You will work more than before, but then you won't faint, you won't become weary, you won't become tired, you won't become frustrated. अनुग्रह आपको आलसी नहीं बनाता। अनुग्रह आपको ऐसे कार्य करने को मजबूर करता है, ऐसे कार्य करवाता है जो आपके कैपेसिटी, आपके क्षमता के बाहर है। ऐसे कार्य होते हैं और आप थकोगे नहीं, गिरोगे नहीं, बेहोश नहीं होंगे, कुछ नहीं, क्योंकि आप वो अनुग्रह के साथ चल रहे हैं और परमेश्वर उनका ताकत हमारे जीवन में इस्तेमाल कर रहे हैं। When I see people, when they try to imitate and say, I'm confessing 1 hour, 2 hour, I'm becoming, कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं मैं 1 घंटा 2 घंटा बोलती जाऊंगी, परमेश्वर का वचन बोलते जाऊंगी। Anybody here became tired praying? Anybody? 2 घंटे बाद। And when I see like that, people coming and telling me, in my heart I wonder, Lord, only if they understand what's grace. और जब ऐसे लोग मेरे पास आते हैं तो मैं बस अपने मन में सोचती हूँ काश उनको अनुग्रह का मतलब पता हो। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Holy Spirit, I don't know where to start and where to begin and where to go. Okay, it is so, I've been not preaching this much. You know why? Some things where the Spirit of God reveals, but you don't know how to put it in words. ऐसे एक बार होता है कि पवित्र आत्मा ऐसे कुछ चीज़ समझाता है या बताता है, बट शब्द नहीं होते वो समझाने के लिए आपको, ऐसे हो जाता है। But when you start studying the scriptures, the Holy Spirit, and when you come, that's why, see, when I say grace, I started studying the word. जब मैं अनुग्रह बोलती हूँ, 16 hours, 17 hours I started to spend. मेरी बहन 16 घंटा 17 घंटा परमेश्वर का वचन सुनने और समझने में लगाती And थी। then I started to share with people. उसके बाद मैं लोगों को जाके बताने लगी। In the beginning, it was only my friends in my college.
अब शुरुआत में मेरे सिर्फ दोस्त होते थे कॉलेज में, उनको बताती थी। And then it started with my parish. फिर उसके बाद मेरे चर्च, मेरे कलीसिया में। And then it started with a small Bible study for my friends. उसके बाद एक छोटा बाइबल स्टडी होता था मेरे दोस्तों के लिए। And then when I finished my studies, then we started a small Bible study in a house, in a Hindu house, not in a Christian house. और जब मेरा पढ़ाई हुआ तब एक बाइबल स्टडी हम लोग ने चालू किया जो एक हिंदू के घर पे होता था। And then when I got my job, then I started to preach in my company where the staffs were coming and attending. जब मुझे जॉब लगा, मुझे काम लगा, तब मैं मेरे साथ काम करते थे उनके साथ वचन बांटती थी। At that time for me to preach 1 hour in a week would be a big task. उस समय में 1 घंटे में मेरे को प्रचार करने मतलब बहुत बड़ा काम था। Because I know the Lord is talking to me, but I don't know how to go and give them. But as I started to give and give and give, now grace started to multiply. Grace is already given, but grace multiplies to the knowledge. And the more you go and give, the more it is like this. The more you open the tap, more the flow comes out. In the same way, the more you go and teach, that's why it's very important, whatever you receive, you go and teach. If you cannot go and teach someone 5 minutes, then how can you teach someone 10 minutes? It always starts with little. And that's how, when I started with 1 student, 2 students, 4 students, 1 hour a week, then it started to increase. Are you understanding? जब मुझे ऐसे मैं सीखती थी, मुझे कुछ समझ में आता था, पर मुझे किसी को बताने को नहीं होता था। मुझे समझ में नहीं आता था मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूं, आपको कैसे समझाऊं, वैसे होता था। तो पर मैं रुकी नहीं, मतलब बहन रुकी नहीं, वो जाके प्रचार करती रही, थोड़ा थोड़ा। जो अनुग्रह है वो गुने के मतलब मल्टीप्लाई होता है, दुगना होता है। कैसे होता है? जब आप परमेश्वर का ज्ञान जानते हो, उस ज्ञान से अनुग्रह दुगना बढ़ता है। वैसे ही वो जब प्रचार करती गई, उनका ज्ञान बढ़ने लगा और उसी तरह अनुग्रह भी बढ़ने लगा। Let's go to Ephesians chapter 1 verse 3. हम एफिशियंस की किताब में 1 अध्याय 3वां वचन जाएंगे। Ephesians chapter 1 verse 3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who will bless us. Who? What is the word blessed means? हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार के आशीष दी है। देने वाले हैं? दी है। अभी ये आशीष क्या है? To be blessed. आशीर्वादित होना मतलब क्या? Write it down. To be blessed means. लिखिए, आशीर्वादित होना मतलब, To be blessed means to be empowered to have success. God kinds of result to have success. Oh, you're asking. To be the ability is put or the. आशीर्वादित होना मतलब वो क्षमता हमारे पास है जो परमेश्वर की तरह कार्य बताता है। गॉड काइंड ऑफ रिजल्ट मतलब परमेश्वर जो कार्य कर सकता है ना, जो हमारे क्षमता के अधिक है, उस तरह का शक्ति का क्षमता परमेश्वर हमें देता है, उसको आशीर्वादित होना कहते हैं। To be empowered to have success. To be blessed means to be empowered to have success. Okay, now listen. Blessed be, many of them in the break came and told me,
It was very good. It was very different, but at the same time, it is little difficult to grasp it. ब्रेक के समय कुछ लोग आके कह रहे थे कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, पर थोड़ा भारी हो गया. Yes? Yes? हाँ कि ना? Okay, because you have understood that everything is given to me, but how, if I am not going to confess, then how is going to happen in my life? क्योंकि आपको पता है कि सब कुछ आपको दिया गया है, पर ये मुझे कैसे मिलेगा अगर मैंने कन्फेस बार बार परमेश्वर का वचन नहीं बोला तो. The confusion is maybe between the works and faith. वो जो कंफ्यूजन किसके है, मेरे कार्य में और विश्वास में. Okay, now let us study how to move in grace अब हम सीखेंगे अनुग्रह में कैसे बढ़ना and है receive by faith और उससे पाना है विश्वास द्वारा, practically. असलियत में. Okay, now see. अभी देखिए. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with all spiritual blessings in heavenly places. हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है. मतलब सांसारिक नहीं, स्वर्गीय स्थानों का आशीष हमें दी है. So everything that grace is given to us is in the spiritual. It's in my spirit. It's in the spiritual realm. जो कुछ हमें अनुग्रह से मिला है वो सब एक स्वर्गीय स्थान पे है, आत्मिक स्थान पर है. Everything is in the spiritual. Now faith is not going to do God to change. Faith is not going to change God, but faith is where I'm going to partake. How I'm going to partake? By calling things from the spiritual into the physical. अभी ये आत्मिक स्थानों में हमें जो चाहिए वो सब है. अभी विश्वास जाके परमेश्वर को नहीं बदलेगा, विश्वास ये आत्मिक स्थान पे जाएगा और हमें जो चाहिए वो वहां से यहाँ पर इस जमीन पर लाएगा, असलियत में. Are you understanding? So how do I partake? I partake by opening my mouth. और ये कैसे होगा, मैं हिस्सा कैसे लूँ वो आशीष में, जब मैं मेरा मुंह खोल के परमेश्वर का शब्द बोलूंगी. Everything that I need is already given with all spiritual blessings. It is in the heavenly places in Christ. मुझे जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ है मेरे पास, पर स्वर्गीय स्थानों में है जो मसीह ने मुझे दिया है. But now I have to partake in what God has already provided. The buffet is already there. Everything I needed is already given. Everything I need is already done. But now I have to partake by opening my mouth and bring what is in the spiritual into the physical. अभी मुझे हिस्सा लेना है, जैसे शादी में बुफे टेबल होता है, खाना रखा है, पर अभी मुझे जाके वो हिस्सा लेके वो खाना परोस के वो खाना खाना है. जब हम मुंह खोल के परमेश्वर का वचन कहते हैं, विश्वास में कहते हैं, विश्वास जाता है वो आत्मिक स्थानों में और हमें जो चाहिए, हमारी जो भी जरूरत है वो वहां से असलियत में लाता है. Okay, now all those things that we learned in the past, we are going to take that examples and we are going to see how this faith and grace always goes together. हमने अब तक जितना सीखा है हम वो सब उदाहरण वापस लेंगे और हम देखेंगे कैसे विश्वास और अनुग्रह साथ में चल के कार्य करता है. Okay? ठीक है, Are you ready? तैयार हो? Okay, now let's see what is faith. अब हम देखते हैं विश्वास क्या है. Don't tell. I know you, I know the answer. water. Yes, that's right answer. Faith is, yeah, responding to a positive response to what God has done. Yes, that is based on today's teaching you have given me. Yes, but I want from the old students to give me the definition. Very good. You are coming for such long time and you are not giving me the right definition. You know why?
because you did not spend time to study. You are right, but you did not give exactly the way I have given the definition earlier. They gave me the right answer. She gave me the right answer. She gave me the right answer. Faith is the confidence. I'm not saying it's wrong, but there is something else I gave. Faith is the confidence is right. Faith is the, what you said, is a certainty. Guarantee is also right. That is how faith comes. हम विश्वास क्या है वो पुराने बच्चों से पूछ रहे हैं. Ah. Faith is, if you are not going to give me the right answer, no? Tell me. Faith is? But you did, but you did not, you missed one word. Basic ingredients. What cooking are you going to do? I should have next month half-day exam, and then and then the next day I have to announce the marks. बहन बोल रही With the है wrong answers. बहन बोल रही है एक दिन हम बैठ के एग्जाम परीक्षा लेंगे सबका और फिर दूसरे दिन मार्क्स बोलेंगे किसने कितना स्कोर किया है. Don't worry, not for y'all. The old students. ये पुराने बच्चों के लिए. Sister, now faith is the substance. Now, it is there, but you did not say. अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है. What happened? So much it comes? Okay. You translate the version which I say. Okay. Now, अब faith विश्वास is the substance वो एक वस्तु है of the things hoped for. जो वस्तुओं का हम आशा करते हैं. What is hope? आशा क्या है? Asha. Not the name of the girl. आशा लड़की का नाम नहीं है. आशा का मतलब क्या है? सोच, इमेजिनेशन. सही है. Hope. Somebody is seeing the note and giving me the answer. Hope. आशा. What's hope? You're thinking? I will not excuse you. You only didn't come for 2-3 classes, but this was taught long back. From the beginning. Only 2-3 classes you didn't come. You know, yesterday we were in that church and I was preaching as if everybody were all students. At the end, I'm asking, they're coming for heal, pray for me. I'm asking them, will Jesus heal you? Everybody's saying, yeah. I'm telling Sister Vilma, sister, next month I'm not going to preach. I'm only going to come and ask them, will Jesus heal you? कल बहन एक चर्च कलीसिया में गई थी और वहाँ पे प्रचार कर रही थी. उन्होंने ऐसे प्रचार किया जैसे सब पुराने बच्चे, मतलब उनको आता है करके. तो प्रार्थना के बाद लोग आके पूछने लगे, बहन प्रार्थना करो. तो बहन ने एक ही प्रश्न पूछा, परमेश्वर आपको चंगा करेंगे? वो बोलते हाँ. उसका मतलब जो भी पढ़ा है सब गया. कुछ नहीं समझ में आया क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है How कि do you उन्होंने feel when I हमें ask चंगा somebody, किया है. will Jesus heal you? And they say yes. How you will feel?
Like that only I feel when I ask every time, what is hope, what is faith, and you give me like a look. You told me that you are struggling. You know why you are struggling? Because you are not studying. मेरी बहन बोल रही थी बहुत She did not understand anything I preached. You know what she said? Because I'm not praying enough. मेरी बहन बहुत मुश्किलों में जा रही है, तो हम क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि वो पढ़ाई नहीं कर रही है, तो जब परीक्षा आता है तब फेल। What is hope? प्रेयर की कमी नहीं है आपके जीवन में, प्रेयर की कोई कमी नहीं है किसी के जीवन में। Good. 50 mark I'll give you. Hope is, hope, see. When I ask someone, will Jesus heal you? And that person say, I know you know the answer. I know. I know who knows the answer, who's studying, who's not studying, who's understanding, who's not understanding. बहन को समझ में आ रहा है कौन पढ़ाई कर रहा है, कौन नहीं पढ़ाई कर रहा है, किसको समझ में आ रहा है, किसको नहीं समझ में आ रहा है। Okay. When I'm praying a prayer of hope, I'm expecting that God will do it in the future. जब मैं आशा में एक प्रार्थना करती हूँ, उसका मतलब परमेश्वर मुझे भविष्य काल में कुछ देंगे। But very good. Now faith is the substance. See, faith should not be without grace. It should not be in the extreme. When I am having faith, I should know that everything is already there in the spiritual. God has blessed me with every spiritual blessings in the heavenly. Everything is already available. जब हम विश्वास के बारे में यहाँ पे बात करते हैं, सिर्फ विश्वास नहीं, जब विश्वास से प्रार्थना करते हैं, उससे पहले हम पहले से ही जानते हैं कि परमेश्वर उनके अनुग्रह से हमको सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया है, और अब हम विश्वास इस्तेमाल कर रहे हैं वो चीजें पाने के लिए। Faith is the acknowledgement of what is already available in the spiritual realm. जो विश्वास है वो ऐसा है कि हम जानते हैं कि हमें दिया गया है। Because I acknowledge what is already in the spiritual, now I partake in it by opening my mouth and speaking. Now what is already in the spiritual, faith is bringing that substance which is in the spiritual. When I speak, by speaking words, I bring what is in the spiritual into the physical. क्योंकि मैं जानती हूँ मुझे सब कुछ दिया गया है और वो आत्मिक स्थान में है। अब मैं जब मुंह खोल के परमेश्वर का वचन कहती हूँ, विश्वास जाके उस अनदेखी जगहों से मेरे जरूरत की चीजें असलियत में लाता है। Are you understanding? आपको समझ में आ रहा है अभी? See, okay, give me a water bottle. हम पानी का बोतल है, इधर है। Okay, listen. It's okay. Okay, is this a bottle? ये एक बोतल है। Does this bottle have the substance called water? ये बोतल के अंदर एक पदार्थ है, उसको पानी बोलते हैं। Okay, that is a substance. वो एक वस्तु है। In the same way, उसी तरह when Jesus died on the cross, जब यीशु मसीह क्रूस पर मरे, every substance that you need for healing, deliverance, salvation, healing, deliverance, forgiveness, every substance is already provided. जब यीशु मसीह क्रूस पर मरे, हमें जो भी वस्तुओं की जरूरत है, चंगाई, मुक्ति, उद्धार, वो सब हमें दिया गया है। What he has already provided is grace. जो उन्होंने दिया है उसको अनुग्रह कहते हैं। For example, if a person is having only one kidney and one kidney is removed, उदाहरण के लिए एक इंसान के पास एक ही किडनी है, दूसरा किडनी निकाल दिया है। but because Jesus died and he took that sickness, now that substance for the kidney is already available in the spiritual. अभी क्योंकि यीशु मसीह क्रूस पर मरे, उस मरने से हम लोग को वो वस्तु मिली है और एक किडनी का, कहाँ? आत्मिक जगह पे। Are you understanding? Everything that you are lacking in the physical, everything
for your godliness, for your life, for your complete, victorious, successful, prosperous life, that is salvation, everything that you would need in the physical, everything is already provided. That substance is already there in the spiritual. आपको जिस चीज की कमी है इस असलियत में, असली जिंदगी में, यहाँ पे जो भी चीज की आपकी कमी है, जो भी चीज आप चाहते हैं, वो सब आपको दिया गया है। और एक स्थान है जो आत्मिक स्थान है, अनदेखा स्थान है, वहां पे सब कुछ रखा है हमारे लिए। Now faith is when that person understands grace, that because of God's grace everything I need is already there in the spiritual, and that person taps into grace, and now he opens his mouth and he speaks, he calls things. Now that faith will bring that substance from the spiritual into the physical. अब एक इंसान अनुग्रह से जानता है कि उसको सब कुछ दिया गया है और एक जगह पे, अंधे के जगह पे। अब एक इंसान उन चीजों को बुलाता है, कॉल्स बुलाता है अपने मुंह से। जब हम परमेश्वर का वचन कहते हैं, जब हम चीजें बुलाते हैं, वो अंधे की जगह से जो चीज की हमें जरूरत है वो हमें यहाँ पे मिलती है। Somebody is asking me to repeat. I will repeat, but the same won't come. कुछ लोग बोल रहे हैं कि वापस दोहराइए, पर वैसे ही आएगा नहीं। I'm going to take somebody else's phone. Okay. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Did you understand? आपको समझ में आया? Okay, when you write notes, you understand better. Okay, write down. Faith is the vehicle. It's a vehicle. Okay, let me explain. Faith is a vehicle that will bring the substance from the spiritual into the physical. How? When a person acknowledges what's in the spiritual and when he opens his mouth and speaks. That's why now faith is the substance. Faith brings the substance which is already there in the spiritual into the physical. अब विश्वास एक गाड़ी की तरह है, ठीक है? वो जब हम विश्वास से परमेश्वर का शब्द कहते हैं, उनका अनुग्रह, उनके वादे कहते हैं, वो विश्वास जो एक गाड़ी है वो जाता है अंधे की जगहों पे, जहाँ पे हमको सब कुछ दिया गया है। वहाँ से जो भी ज़रूरत का सामान है वो हमें यहाँ पे असलियत में लाके देता है। Okay, write down. Faith is the vehicle that will bring. Please write down Ephesians 1:3. Okay, we are already blessed. Everything which we need is already in the spiritual realm. हमें जो कुछ भी चाहिए वो हमें दिया गया है पहले से। Faith is the vehicle that will bring what is in the spirit realm into manifestation. Faith is the vehicle that will bring what is in the spirit realm into manifestation in our lives. Faith is the vehicle that will bring what is in the spiritual realm into manifestation in our lives. Okay, can you give me 2 Corinthians 4:13? Amplified. 2 Corinthians 4:13. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. See, faith is not when I speak, God will give me. No. Faith is when a person understands God's grace, that everything is already provided. Now, when I speak, that faith is bringing the substance which is already available in the spiritual into the physical. विश्वास ये नहीं है कि मैं परमेश्वर का वचन बोलूँगी और परमेश्वर बदल जाएंगे, नहीं। जब मैं विश्वास में प्रार्थना करती हूँ, इसका ये मतलब है कि मैं जानती हूँ अनुग्रह से परमेश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है। अब मैं मुंह खोल के परमेश्वर का जब शब्द कहती हूँ, तब मुझे जो चाहिए वो मिलता है। That's why when a person is coming and saying, brother or sister is
to asking a preacher or somebody, I don't have one kidney, can you pray? Now, the preacher or the person who's praying is not asking God to give him a new kidney. Please remember, when you're asking God to give something, then your faith is no longer tapping into grace. But the person who's going to pray acknowledges that kidney which is not there is already available in the spiritual. Now all I have to do is, I have to speak faith. I command in the name of Jesus new kidneys to be created. I command a creative miracle in Jesus' name. Now he's not sweating and saying, Jesus heal him, Jesus give him kidney, touch him Lord, come Lord. When he's doing that, now what he's doing? His extreme faith. Now he's thinking because he's going to ask, God is going to give. But now when he understands that it is already there in the spiritual, all I have to do is open my mouth and say, receive new kidneys in Jesus' name. I command a creative miracle. You are healed in Jesus' name. Now what he did, he's not sweating, he's not working hard. Now he's confident because he knew it is already provided. All I have to do is open my mouth, partake in what God has provided by his grace, and bring what is in the spiritual into the physical. हालेलुया। जब एक इंसान को किडनी की बीमारी, उनके पास एक किडनी नहीं है, ठीक है, और वो एक प्रचारक के पास आता है प्रार्थना करने के लिए, वो प्रचारक ये नहीं बोलता परमेश्वर नया किडनी दे, नया किडनी दे, नया किडनी दे। नहीं नहीं नहीं, ऐसे प्रार्थना नहीं करते, वो प्रार्थना गलत है। हम हाँ, वो हुआ पूरी तरह Now God will see the way I crying and God will give. अब हमें ऐसा लगता है कि अगर हम रोएंगे रोएंगे मांगेंगे मांगेंगे परमेश्वर देगा। नहीं, हम अब जानते हैं कि अनुग्रह से परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, तो वो नया किडनी भी दिया है। तो अब हम परमेश्वर को नहीं बोलेंगे दो दो दो, नहीं, वो दिया है। अब हम उस जगह से बोलेंगे कि नया किडनी बन यीशु मसीह के नाम से, परमेश्वर के नाम से एक चमत्कार हो रहा है। धन्यवाद यीशु। क्या हमने परमेश्वर से प्रार्थना किया? नहीं, हमने जो कमी है हमारे जीवन में, जो भी कमी है उसके बारे में हमने उसको बोला, और विश्वास गया अंधे की जगहों पर जहाँ पे वो किडनी रखा था, और वहाँ से नया ब्रांड न्यू किडनी उस इंसान को दिया और वो पूरी तरह चंगा हुआ। Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. It is not because I say God is giving, it is because God has given, I'm saying. There's a big difference. There is a big, 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 big difference. The difference is there is no grace. Again, I'll say. Go slow. It's not because I am speaking or I am saying God is giving me. ये ऐसे नहीं क्योंकि मैं बोल रही हूँ इसलिए परमेश्वर दे रहा है। It's not because I'm confessing God is giving me. मैं बार बार परमेश्वर का वचन बोल रही हूँ इसीलिए परमेश्वर नहीं दे रहा मुझे। When your prayers are like only when I speak and when I say and confess God is going to give me, that is the time you are frustrated. But a person who's operating in faith, he knew that God is not going to give. God has already given because I have a document, a written promise of God which I cannot see, which I don't have physical evidence, because everything He has given, it's already there in the spiritual. Now I'm not saying so that God will give, but I'm saying because I believe God has already given. अब हम बार बार ऐसे मांगेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर ने हमें दिया गया है। हमें कैसे पता दिया गया है? हमें कैसे पता हमें दिया गया है? बोला बहन ने। If you are not understanding, please explain. No, I asked how. हमें कैसे? क्योंकि हमें written document, she said, remember? हमें लिखा गया है, हमें जो भी हमें चाहिए वो दिया गया है। Put that. No, Hebrews 11:1. उसका हमें निश्चय है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने लिख के दिया है कि मैंने तुझे सब कुछ दिया है। अब मैं परेशान नहीं होंगी कि मैंने 100 बार बोला कुछ नहीं हो रहा है, अरे 200 बार बोला कुछ नहीं हो रहा है।
अब मेरे को इरिटेट नहीं हो रहा, अब मैं See, बोलूंगी now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Because faith is not because I say something God will give me. No. Faith is I know and I have a written promise. I have an evidence that God has already done. It's in the spiritual. Now my faith is not frustrating because I know there is a confidence, there is a assurance because I have an evidence that is already available for me. All that I have to do is to partake by opening my mouth and speaking. अभी इस वचन में लिखा गया है कि परमेश्वर का वचन एक सबूत की तरह है। सबूत पता है ना, सबूत की तरह जहाँ पे लिखा गया है कि मैंने तुझे सब कुछ दिया गया है, तो अब मैं बार बार मांगूंगी नहीं क्योंकि परमेश्वर ने दिया है। अब मैं सिर्फ विश्वास से मुंह खोलूंगी, जो मुझे चाहिए वो बोलूंगी और वो मुझे मिलेगा। जब मैं परमेश्वर के उद्धार में हिस्सा लूंगी एक साथ अनुग्रह और विश्वास के साथ, तब मुझे जो चाहिए वो मिलेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने लिख के दिया है। हालेलुया। समझ में आ रहा है अभी? The way they're looking is like you can't make out, no? Now you understand what I'm going through. Come back. 2 Corinthians 4:13. 2 Corinthians 4 और 13वां वचन। Yet we have each one different faith. very good. No one listen. Yet we have each one different faith. Sister Jocelyn has more faith and we have less faith. And yet we have different faith. Different faith. Different faith. Different faith. Different faith. परमेश्वर का वचन कहता है कि हम सबको समान तरीके से विश्वास का आत्मा दिया गया है। बहन को थोड़ा ज्यादा नहीं दिया है या आपको थोड़ा कम ज्यादा, ऐसे नहीं, सबको सेम समान तरीके से परमेश्वर का विश्वास का आत्मा दिया है। How many of you really believe this scripture? ये कितने जन विश्वास करते हैं वचन पर? 100%? 100%? 100%? 100%? I am no different than you. मैं आपसे कुछ अलग नहीं हूँ? That they are not saying. वो आप नहीं जवाब दे रहे हो? See, I am not getting up as a rules. There are times I sleep also because I know it's not my action. The reason I'm doing things is because I'm not doing it out of frustration. I'm doing out of understanding His grace, love. मैं ये सब कार्य क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मुझे बोला गया या जबरदस्ती बोला गया नहीं, क्योंकि मैं उनके अनुग्रह के बारे में समझ सकती हूँ, इसलिए मैं कुछ ये करना भी पसंद है, खुशी मिलती है। Okay, yet we have the same spirit as He had who wrote in the scripture, I believed, therefore I spoke. We also believe, therefore we also speak. Is it very clear? Yes. We don't speak so that we receive. We speak because first we believe. Okay. और इसीलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है कि मैंने विश्वास किया इसीलिए मैं बोला। सो हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए हम बोलते हैं। हम बोलते हैं इसीलिए क्योंकि हम पहले विश्वास करते हैं। I want you to understand. I'll explain again and again and again until it drills in your mind. See, she also is opening her mouth and praying. And example, उदाहरण के लिए she also is praying and I am also praying. मैं भी प्रार्थना कर रही हूँ, बहन भी प्रार्थना कर रही है। Both of them are speaking. दोनों बात कर रहे हैं। The work is same.
कार्य दोनों का समान है, The action is same, जो कार्य कर रहे हैं दोनों समान है बोलने का, but the one is in grace and one is without grace. एक जन अनुग्रह में है, दूसरा जन अनुग्रह में नहीं है. That's why one is in frustration, but one is seeing the manifestation. इसीलिए एक जन बहुत गुस्से में थक गया, इरिटेट हो गया, पर दूसरा वाला आनंद में है. All these days our teaching and our preaching and our understanding is do this, do this, do this, do this. इतने सालों से हमें सिखाया गया है कि ये करो, वो करो, ये करो, वो करो, बराबर. You pray this, you say this prayer, you confess this, you go for this, you da. हमें बोला गया है, ये बोलो, वो प्रार्थना बोलो, ये करो, मिसा जाओ, ये करो, blah blah blah. But today we understand I can do all these things, but if there is no grace, then it's all waste. अब मुझे समझ में आया कि मैं ये सब कर सकती हूँ, प्रार्थना में जा सकती हूँ, परमेश्वर का वचन कह सकती हूँ, पर अगर अनुग्रह नहीं है कोई फायदा नहीं. She also is confessing and confessing and confessing, but in her mind she is thinking, if I confess, then God will answer. In her mind she is thinking, if I confess, then it will happen. In her mind, if I confess, then God will change his mind. But whereas now a person who is confessing by faith is not confessing that God will change his mind, but he knew that everything is already given to me by his grace. Now when I am confessing, God is not giving, God is already given, but when I confess, because I partake, first I believe, and then because I believe, I confess. Now what is already provided in the spiritual, it comes into the physical. ठीक है, हालेलुया. I am saying the same, but again and again, Yeah. so that it drills inside. मैं सोचती हूँ कि अगर मैंने प्रार्थना किया तो परमेश्वर अपना मन बदलेगा. अगर मैंने बार बार वचन बोला, From outside it looks like both of them are doing the same thing, but no, both of them are doing extremely the opposite. From outside both are confessing, from outside they're saying the same scripture, from outside they're using the same technique, from outside it looks same, but actually one is doing out of grace and one is doing out of frustration. बाहरी रूप से दोनों समान काम कर रहे हैं, दोनों परमेश्वर का वचन कह रहे हैं, पर एक के दिमाग में एक का सोच ये है कि जब मैं बोलूंगी, जब मैं जाऊंगी, जब मैं बार बार करती रहूंगी, तब परमेश्वर मुझे देंगे या परमेश्वर अपना मन बदलेंगे, परमेश्वर को दया आ जाएगा मेरे कार्य से. और दूसरा इंसान ये सोचता है कि परमेश्वर आपने मुझे सब कुछ दिया है, आपने मुझसे प्यार किया है, आपने मुझे दया दी है, क्षमा दी है. अब जब मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं परमेश्वर के उद्धार में हिस्सा लेती हूँ, और जब मैं हिस्सा लेती हूँ उनके अनुग्रह के हिसाब से, जब मैं विश्वास में प्रार्थना करती हूँ, अब मुझे थकावट नहीं होती, और अब विश्वास जाता है अंधे की जगहों से जो भी वस्तु की ज़रूरत है मुझे, वो असलियत में लाता है. बल्कि दूसरा इंसान जो अपने कार्य में डूबा है, वो फ्रस्ट्रेट, थक गया कि कब खत्म होगा, कब क्या होगा, कुछ हो जाए. बाहरी रूप से दोनों समान, अंदर क्या हो रहा है वो आप जानो. That's why one person is saying, I'm also doing the same. I'm also listening to the same teaching. I'm also confessing the same scripture, but nothing is happening because you might do the same action, but the understanding is different. आप सब सुन रहे हो वचन, हम सब सुन रहे हैं, हम वही सेम वचन सुन रहे हैं, पर एक के जीवन में बदलाव हो रहा है और दूसरे के जीवन में बदलाव नहीं हो रहा है. क्यों? क्योंकि एक जन को समझ में आ गया अनुग्रह क्या है, और दूसरे सिर्फ कार्य में, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया. Vaguely something is you're understanding? You're just hearing, not understanding. Okay, I will tell the truth before you tell the truth. Okay? Wait. Let me finish. I know where you're going. If you are going to just listen and go back and live your own life, nothing will you understand. अगर आप यहाँ बैठते हो, सुनते हो और फिर अपने जीवन में पुराना जीवन तरीके से जीते हो, आपके जीवन में कुछ बदलाव नहीं आएगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा. What I am giving you is the revelation I received.
जो मैं आपको दे रही हूँ, जो मैंने सीखा है वो मैं आपको सिखा रही हूँ। But if you want to know personally, then you have to spend personal time. अगर आप जानना चाहते हो असली रहस्य और गहराई में, तो आपको भी समय बिताना पड़ेगा। Whatever scripture, somewhere she said, somewhere in Ephesians she said, somewhere, then it is second-hand information. जब कोई आता है, हाँ किधर तो पढ़ाया था एफिशिएंस में, हाँ किधर तो वो सेकेंड हैंड जानकारी हुआ। Am I taking lot of scriptures, or are we going just little few scriptures and studying on that? क्या हम बहुत सारे वचन ले रहे हैं? नहीं, Why can't कुछ you ले note रहे। down only those scriptures and go home and study? बस आप वो वचन लिख के ले लो, घर पे जाओ और उस पर ध्यान दो, उसको सीखो। But there is a difference between memorizing as a condition that I have to do, but out of love. Lord, I want to know you, I want to understand, I want more and more. In that thirst, when you sit and when you read and when you write, now it won't confuse you. The reason why it's getting confused is only when you come, you hear. Afterwards, all that 1 month, it's holiday. Forgotten. That is what I want to say. That's why before you asked, I gave you the answer. I know that. हमारा यही तकलीफ है कि हम सुनते हैं और चले जाते हैं, फिर कुछ रिवीजन नहीं होता, कुछ नहीं, 1 महीने तक सब भूल जाते हैं। फिर See, I don't know your questions, but the Holy Spirit knows. आपके प्रश्न हम नहीं जानते, पर पवित्र आत्मा जानता है। That's why if it is not I who's teaching, it is the Holy Spirit who's teaching. That's why before I would listen to your question, the Lord has given us the answer. क्योंकि यहाँ मैं नहीं पढ़ा रही हूँ, पवित्र आत्मा पढ़ा रहा है, और पवित्र आत्मा को आपके प्रश्न का जवाब पता है। It is tapping into the grace. उसको बोलते हैं अनुग्रह में जाना, अनुग्रह में से बात करना। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. If I would come and stand here with my strength, by now I would have become tired. From morning I'm standing. How many definition? Hurry, enough. Portion is over. अगर My मैं throat is itching. My legs are paining. But when you are tapping into grace, now you're going beyond. Your leg is not paining. You're not feeling tired. You're not feeling frustrated. And you want to go on and on and on and on. How come just now we had lunch and the tea has come? अगर मैं यहाँ पे प्रचार अपने दम पर करती, अब तक चालू होता, पैर दर्द, थक गई, डेफिनेशन हो गया, सब हो गया, हाँ बस पोर्शन खत्म। बट अब क्योंकि मैं अनुग्रह से काम कर रही हूँ, मुझे पैर दर्द की फर्क नहीं पड़ता, नींद का फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर अब मेरा मन कर रहा है बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ। और बहन बोल रही है अब भी हमने खाना खाया, चाय इतना जल्दी कैसे आया? Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Isn't it interesting? मजेदार है ना? Yeah. Who said the Bible is boring? किसने कहा बाइबल बोरिंग है? The one who is only in faith, the one who is in extreme faith will say that the Bible is boring. But the one who has understood and tapped into grace will never say boring. जो पूरी तरह विश्वास में है ना, वो बोलेगा बाइबल बहुत बोरिंग है, बहुत बोरिंग है। पर जो इंसान को वही बाइबल का समझ है, उसके बारे में जानकारी है, उनका रहस्य पता है, उनको बहुत इंटरेस्टिंग, उनको मजा आता है। Praise the Lord. Praise the Lord. Okay. Now, shall we write down before we go for tea? हम चाय से पहले कुछ लिख ले। Okay. In order to obtain, how many of you can hear the baby crying? How many of you are feeling irritated? कितने जन को बच्चे रोने की आवाज आई? हाँ, किसको गुस्सा आ रहा है? बच्चे को बाहर भेजो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। That's when you learn to tap into grace. उसी How समय much irritation you don't care, because the grace is so beautiful that you are engrossed. Nothing outside is going to irritate. In the same way, when you go out and the devil torments you, that will never irritate you nor pain you, because you are engrossed in his grace. अभी अब हम अनुग्रह में हैं, हम इतने खुश हैं, इतने आनंदित हैं, तो हमें बाहर जो भी हो रहा है ना,
फर्क ही नहीं पड़ रहा, बच्चा रो रहा है, मुझे गुस्सा भी नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे वो अनुग्रह के बारे में सीखा है, मुझे मजा आ रहा है, मजेदार है, क्योंकि मैं परमेश्वर का वचन रहस्य सीख रही हूँ, जान रही हूँ। When a person is tapped into grace, he is always doing things supernatural that is beyond his own strength and ability. एक इंसान जो अनुग्रह में चलता है वो ऐसे सब कार्य करता है जो उसके क्षमता के बाहर हो। And a person who's not tapped into grace is trying to imitate you will burn out, will get burnt out. और जो इंसान जो सिर्फ नकल करता है वो थक जाएगा, Yes? वो थक जाएगा। The same things when a person doesn't understand grace and he is going to do it with his own strength and effort, he'll be frustrated, burnt out. That's what happens when a person takes faith extreme. जब एक इंसान He tries to achieve what Jesus has achieved. जब एक इंसान अपने मेहनत से कार्य करता है वो थक जाता है, वो ऐसे सब चीजें पाने की कोशिश करता है जो सिर्फ परमेश्वर की शक्ति द्वारा हो सकता है। इसलिए जब अंत तक आते हैं हम थक जाते हैं क्योंकि हम अपने पर निर्भर होते हैं। Okay, write down. अच्छा, हम लिखते हैं, You have become a very good student from what you were on the first day and what you are now. Why are they leaving? Okay. Listen. Anybody knows them, please get the contact list. And please feed them the word of God. Okay? After this, writing the notes, we'll pray for them, whoever they are. Okay? But then, they also have to learn to tap into God's grace. Okay, write down. In order to obtain and partake of the things, that grace has made available, in order to obtain and partake of the things that grace has made available, it's going to require, can you write fast please? In order to obtain and partake of the things that grace has made available, it's going to require you to use your mouth. It's going to require you to use your mouth. You partake with your mouth. How you partake? With your mouth. It is already there. You have to partake. How will you eat food? By opening your mouth. It's already there, but if you have to partake, then you have to open your mouth and eat. In the same way, it's already there in the spiritual. For you to partake, you have to open your mouth and speak it, and so that when you speak, the substance in the spiritual comes into the physical. जब हमें कुछ चाहिए तब हम मुंह खोल के परमेश्वर का वचन कहते हैं। जैसे खाना खाने के लिए हम मुंह खोलते हैं, खाना है पर उसमें हिस्सा लेने के लिए हमें मुंह खोल के खाना पड़ता है। उसी तरह अनुग्रह है, पर अगर हमें वो अनुग्रह में हिस्सा लेना है तब हमें अपना मुंह खोल के परमेश्वर का वचन बोलना है। If you don't open your mouth, tell your neighbor, open your mouth and speak the word of God. अपने बाजू वाले को कहो मुंह खोल के परमेश्वर का वचन कहने के लिए। If you don't open your mouth to partake, of what grace has made available to you, if you don't open your mouth to partake of what grace has made available to you, it will not manifest in your life. It will not manifest in your life. If you don't open
your mouth to partake of what grace has made available to you, it will not manifest in your life. The question is, write down, the question is, do you believe God's word enough? Do you believe God's word enough to open up your mouth and partake? The question is, do you believe God's word enough to open your mouth and partake? So what comes first? Believing comes first. When you believe, then you will open your mouth and partake. So you have to open your mouth, but you should also understand why I am speaking the scripture. To change God or to change my position? Faith is not changing, faith is not moving God. Faith is moving my position in a position where I can receive what's already done. That is faith. My translator has gone to sleep. No. अगर आप मुंह She खोल is not के gone to sleep, she is preparing to translate. Yeah. अगर आप मुंह खोल के परमेश्वर का वचन नहीं कहोगे तो आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं होगा. तो प्रश्न ये है कि आप विश्वास करते हैं क्या कि आप मुंह खोलकर परमेश्वर का वचन बोले? क्या आप उतना विश्वास करते हैं? क्या आप उतना निर्भर है परमेश्वर के वचन पर कि आप अब तैयार है परमेश्वर का वचन कहने के लिए? जब आप विश्वास करोगे तभी आप मुंह खोल के परमेश्वर का वचन बोलोगे. तो पहले क्या आता है, बोलना या विश्वास? विश्वास. जब आप विश्वास करोगे तभी आप परमेश्वर का वचन बोलोगे. Praise the Lord. हाँ, और एक, आप मुंह क्यों परमेश्वर का वचन क्यों बोल रहे हो? परमेश्वर को बदलने के लिए नहीं. हम परमेश्वर का वचन इसलिए बोलते हैं ताकि हम बदले, उस जगह पर जाए जहां परमेश्वर ने हमें सब कुछ देने वाला है, दिया है. हम वहां पे चले जब परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया है. Praise the Lord. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Is it he has given it only for the Catholics or the Christians or only for one people? He has सिर्फ क्रिश्चियों को दिया है, सिर्फ बहन को दिया है, सबको दिया है. There is no partiality. It's given to everyone the same. यहाँ कोई भेदभाव नहीं है. परमेश्वर ने सब कुछ सबको समान तरीके से दिया है. But I have to partake. Whoever I might be dark, I might be fair, I might be tall, I might be short, I might be a Christian, I might be a Hindu, I might be a Muslim, I might be any religion, any caste, any community. All that I have to do is to partake, which is already provided for me by His grace. मुझे सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह में हिस्सा लेना है. भले मैं काली हूँ, गोरी हूँ, लंबी हूँ, छोटी हूँ, क्रिस्ती हूँ, हिंदू, मुसलमान हूँ, कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता. बस मुझे परमेश्वर के अनुग्रह में हिस्सा लेना है. जब हम कोई भी परमेश्वर का अनुग्रह में हिस्सा लेता है उसको वो मिल जाता है. Praise the Lord. Okay, let's close our eyes. हम सब अपने आंखें बंद करें. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. धन्यवाद आबा पिता, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा. Lord, we are so blessed that you are giving us these teachings. परमेश्वर हम कितने आशीर्वादित हैं कि हमें ये सब सीखने को मिल रहा है. Lord, today we understand that I don't need to work hard with frustration, with stressfulness, and pray. All that I have to do is realize what Jesus has already finished on the cross. धन्यवाद यीशु कि आज मैंने सीखा है कि मुझे सिर्फ प्रार्थना करके आपको बदलना नहीं है. मुझे सिर्फ परमेश्वर का वचन कहना है जहाँ में पता है कि आपने हमें सब कुछ दिया है. Every problem of mine is already solved. मेरा हर एक समस्या आपने सुलझा दिया है. I have
have received everything that I ever need in this world. Whatever I'm lacking is already provided. मुझे जो चीज़ की कमी है वो सब आपने पूरी तरह भर दिया है. All that I have to do is acknowledge what is already given to me and move by faith, and I have to partake by speaking, by first believing and then speaking. परमेश्वर हमें सिर्फ वो जानना है कि आपने हमें सब कुछ दिया है, पहले आपके वचन पे विश्वास करना है और फिर वो वचन को बोलना है. Holy Spirit, as we go for tea and we come back, you speak to us and make this teaching even more simpler and easy so that we apply it in our life. हे पवित्र आत्मा, जैसे हम चाय के लिए जाते हैं, आप हमें आपका वचन और आसान तरीके से सिखाइए, और भी आसान तरीके से सिखाइए जहां हम समझ सकते हैं. In Jesus' name we pray. ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से करते हैं. Amen. आमेन. In spite of eating biryani, you always awake. Good. भले ही आपने अच्छे पेट भर